चलो मैं बंद कर देती हूँ आवाज। चलिए अब हम करा रहे हैं आपको प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्राणायाम प्राणायाम क्या होता है? हम आसनों के द्वारा अपने आप के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। करुणा जी सुन लीजिए ध्यान से। आसनों के द्वारा हम जो आसन करते हैं हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उससे, और हम प्राणायाम करते हैं उससे के द्वारा क्या होता है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम दोनों ही उसके द्वारा क्या होता है, जैसे होली दिवाली की हम सफाई करते हैं, कोने कोने हमारे साफ हो जाते हैं, प्राणायाम वो काम करता है। और आसन क्या काम करता है, हमारा रोज का झाड़ू पोछा होता है वो काम करता है। तो ये शॉर्टकट में इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले प्राणायाम होते हैं 8, और सबसे पहले क्या करा जाता है, भस्त्रिका करी जाती है। भस्त्रिका सर्दियों में ज्यादा करी जाती है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। गर्मियों में इसकी मात्रा करनी होती है बट कम करते हैं। तो भस्त्रिका क्या होती है, जब हम हाथ को ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बीपी वाले मतलब हमारे जो बीपी वाले वो स्लो स्पीड में करेंगे, कुछ 3 तरीके से कराते हैं, स्लो, फास्ट, फिर फास्ट। कुछ लोग हाथों के थ्रू कर, मैं भी हाथों के थ्रू कराती हूँ, इसलिए कराती हूँ क्योंकि इसके द्वारा आप दिख ही नहीं रहे हो मंजू जी, आप दिख नहीं रहे हो। दिख गए। बताइए, सब बताइए, सबको दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? हेलो, आप दिखे हो, आप दिखे हो। उनका नेटवर्क इशू होगा बीनू जी का। अच्छा ठीक है। तो ये मैं भस्त्रिका, हाँ सुनो, भस्त्रिका के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली पेट होना या जरूरी नहीं है, तो आप इसको जब मर्जी कर सकते हो, इवन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है और हमारे सकारात्मक सोच बढ़ते हैं, और जब हम छोड़ते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, नकारात्मक सोच भी निकलती है उसके द्वारा। और हमारे जैसे कि हमारे घर में, जैसा हमारा शरीर एक मकान है, मकान में ये नसनाड़ी हमारी नालियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नसनाड़ियां हैं, ठीक है, ये हमारी नसनाड़ियां। हाँ बीनू जी आप कुछ बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, अपना माइक बंद कर ले। तो ये हमारे शरीर की नालियां, जो हमारी हड्डियां, जो हमारी, ये हमारी नालियां हैं। जैसे कि मकान के अंदर नालियां होती है, उसमें पूरा कचरा भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, बाल्टी लेते हैं और उसको झटके के साथ डालते हैं तो पूरा निकल जाता है। सेम वही काम है हमारा, ये हमारी भस्त्रिका सेम वही काम करती है। तो हम जैसे कि सामने जैसे कि एक पेड़ है, तो वो क्या, हम ये सोचेंगे कि उसमें एनर्जी लग रही है, जब उसको हम सांस लेते हैं तो ये भाप के साथ लेना है कि उस पेड़ के अंदर एनर्जी है और सकारात्मक सोच है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, नकारात्मक सोच छोड़ी, निकाली है और अपनी बीमारियां निकाली, इस भाव के साथ करना है। इसके द्वारा हमारे पूर्ण शरीर की जो नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, हमारे में टीबी, कैंसर, असाध्य बीमारी की हमारी, मैं जब मानो हम काउंटिंग करने बैठे तो हमारे पास समय की कमी हो जाएगी, तो असाध्य बीमारी को भी दूर करता है, पर हमें भाव साफ रखने। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका। बीपी वाले स्लो स्पीड में करेंगे, हाई वाले यानी कि, और बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। सर्दियों में ज्यादा करनी है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स पहले रेस्ट करें, अगर हो सकता थक भी जाते हैं बहुत से लोग भस्त्रिका करने से। और जो मैं दूसरा प्रोसीजर बताया आपको वो स्लो स्पीड वाला, ऐसे ही नॉर्मल सांस लेना है और इसमें थोड़ा तेज, फिर और तेज, इस तरीके से भी होता है। तो चलिए दूसरे तरीके से जो हम कर रहे हैं अपना तरीका करते हैं। चलिए चलिए शनि की शाम, लंबी गहरी सांस, और मैं तो कर देती कि वैसे करा रही हूँ। आपको क्या करना है, आराम आराम से, जैसे फास्ट से
थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो करके ही हमें आना होता है। तो ये हमने बताया आपको प्राणायाम नंबर 1, ये हमारा हो गया भस्त्रिका, लिख सकते हैं आप जिसको लिखना है। इसके बाद आता है कपालभाति। क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब क्रम क्या है, पहले कौन सा, आपको पजल भी करा जा सकता है। अरे नहीं, पहले तो वो होता है अनुलोम विलोम, पजल भी कर सकते हैं, तो आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है। नहीं, पहले कपालभाति होती है, फिर उसके बाद भस्त्रिका होती है, उसके बाद हम कमर गर्दन करके सीधी अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। मुद्राएं हम बोल सकते हैं ज्ञान मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो गया, जो अपने मन के हिसाब से हमें जो परेशानी है वो मुद्रा भी हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना था, लंबी गहरी सांस लेनी होती है, छोटी पहले तो हमने, और पहले सबसे पहले हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है, और खाली पेट करा जाता है इसे। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगे, पीरियड वाले नहीं करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, किसी का ऑपरेशन हुआ है वो भी डॉक्टर की सलाह से 6 माह के बाद करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास सामने कैंडल रखी है, कैंडल को मुंह से बुझाते हैं, ऐसे ना बुझाकर हमें नाक से बुझाना है, यानी कि हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, सांसों को लेना नहीं। तो वो नाक से निकालना ये भी नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे सोचो कि हम नाक को सिनकते हैं, यानी कि ऐसे, यानी कि हमें सांसों को सिर्फ छोड़ना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं, आंखों को बंद करेंगे। दीदी फोन देख लेना किसका आ रहा है। प्राणायाम का राजा कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। प्राणायाम का राजा क्या है, हमारा कपालभाति। मान लो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, प्राणायाम 8 होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता, आप अनुलोम विलोम कपालभाति कह सकते हो, सिर्फ अनुलोम विलोम कपालभाति करो। मान लो कोई सीधा भी नहीं बैठ सकता, हम चेयर, हमारी सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों का सहारे से बैठाएं, और हम जो पेशेंट है जो नहीं बैठ सकता, वो हम उसे हम चेयर पर बैठा के भी करा सकते हैं, और बेड पर लेटकर भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो सेम वही काम हमारा कपालभाति करता है। हम कपालभाति हम बता सकते हैं ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ये हर मर्ज को सही करता है। तो ठीक है, हमने कपालभाति कर लिया। अब इसके बाद कौन सा प्राणायाम होता है, करुणा जी बताइए क्या होता है इसके बाद। त्रिबंध। इसका दूसरा नाम क्या है, त्रिबंध का दूसरा नाम नहीं मालूम। महाबंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दिया, हमने पूरे सांस निकाल दी। अब हम अपने एनएस पार्ट को जहां से मन मुंह त्याग करें, ऊपर का नाभि को लगाएंगे कमर से, चीन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। अगर बीपी वाला कोई बंद नहीं लगाएगा तो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा, तो यानी कि वो थोड़ा थोड़ा लगाएगा, ज्यादा नहीं लगाएगा। मूल बंद के द्वारा हमारे टांगों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सही रहती है, जैसे कि यूरिन लीकेज, पाइल प्रोटेस्ट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और उद्यान बंद के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा गले के सभी विकार दूर होते हैं। इसे हमें वित्तीकरण में कौन जाता है, जलंधर बंद, उद्यान बंद। आगे एक बार और कर लेते हैं, इसे भी खाली पेट करा जाता है। अगर जितना भी रोकेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोकेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, पर खाली जो बीपी का पेशेंट नहीं है वो करे। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, वन मोर अगेन। ये नंबर 3 होगा। अब इसमें भी एक चीज और बता रही हूँ, वो भी इसके साथ नहीं है, कहीं आप उसको काउंटिंग में लिख लीजिए, इसके साथ नहीं है। अभी हमने मूल बंद लगाया है, जो हमने जैसे सुसुकी पोटी आती है, हम उसको रोकते हैं, उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल बंद। और इसी को हम जल्दी, जैसे कि हमारे सुसुकी पोटी आ रही है, हमें कई जगह मिलती है, सर हमने बहुत देर तक मूल बंद हो गया, अगर हमें साथ साथ जगह मिल गई तो हम उसको निकाल रहे हैं, उस निकालने जल्दी अभी निकालना छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अश्वनी मुद्रा। जैसे कि मोस्टली जरूरी नहीं है, समय होती सब में होने लगे, ईचिंग वगैरह होती है, किसी भी तरह की भुगतान की जो समस्या होती है, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना, आप भरे पेट बातें करते
महिलाएं करती हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहजोरी, और जेंट्स इसे करते हैं तो इसे कहते हैं वर्जोरी। तो नाम लिख सकते हो आप इसको, सहजोरी और वर्जोरी। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी बात करते हैं भाई दोबारा बोलना नाम सही से। ये महिलाएं करती तो इसे कहते हैं सहजोरी, सहजोरी सहजोरी, ली और जेंट्स लोग करते हैं तो इसे कहते हैं वर्जोरी। वर। अच्छा अब इसके बाद होती है अग्निसार क्रिया। इसके तुरंत बाद अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें बाह्य परिणाम के बाद कौन सी क्रिया कर क्या करिए, क्या मतलब जो क्रिया करी जाती है वो परिणाम है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। ये हमारी सहायक क्रिया है जो इसके तुरंत बाद करनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि हमारे पार्ट्स के द्वारा हमने जो अभी कराया बाह्य परिणाम कराया तो हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। और प्लस हमारे अंदर के पार्ट्स के हम फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, और हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है तो उसके द्वारा हमारे उसके पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए करते हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे अपनी प्लेट को इस तरीके से मथनी की तरफ मत लेंगे जैसा हम करते हैं इस तरीके से, और जो ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको अपनी सांस क्रिया को। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स once more again, रिलैक्स। इसके बाद कौन सा प्राणायाम आता है, उज्जयी लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ने के बाद जैसे मुंह से सांस लेते नाक से लेते उससे नहीं लेंगे, गले से संकोचन करें। लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएंगे, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा, बट थोड़ा थोड़ा सा लगाएगा अपने स्टेमिना के हिसाब से। जलंधर बंद करते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। एक मिनट जरा बैटरी लगता है बैटरी का चक्कर। चलिए अगेन लंबी गहरी सांस, हाथों को करेंगे इधर, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह अंदर ले लेंगे पेट में, वो फायदे वाला होता है सलाइवा ये। हाथों को करेंगे मसाज गले की, इसके दवा क्या होते हैं, गले के समस्त विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को खांसी जुकाम की समस्या होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, थायराइड के लिए भी काम करता है, जो कि मैं आपको थायराइड का पहले स्तर बता सकती हूँ, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या होता है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है, ये खाली पेट के कोई चक्कर नहीं है, इसे भी आप लेट कर सकते हो, बैठ कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो। बाएं नासिका से सांस भरना होता है, दाएं से निकालना होता है, फिर दाएं से लेना होता है, बाएं से निकालना होता है। यही क्रम को लास्ट में जब हम फिनिश करते हैं तो वो भी हम बाएं से करते हैं। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हम सांस को जैसे कि जिन लोगों को बीपी हाई होता है, मैंने कल आपको बताया था कि सांसों के बारे में बताऊंगी, बीपी हाई होता है तो उनको क्या करना है, चंद्र फेरी प्रणाम करना है। यानी कि हमारा जो उल्टा हाथ है हमारा ये चंद्र है, ये हमारा सीधा है, ये हमारा सूर्य है। तो हमें चंद्र फेरी प्रणाम करना होता है, यानी कि बाएं नासिका से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, ये हो गया हमारा चंद्र फेरी प्रणाम। जिन लोगों का बीपी लो है, राइट से लेना, चंद्र भेदी लेफ्ट है, चंद्र भेदी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, बस यही क्रम करना है, ठीक है। सूर्य मतलब कि चंद्र फेरी प्रणाम है जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए, और जिन लोगों का लो रहता है उसके लिए क्या करना है, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यही क्रिया करनी है। ये क्या हो गया हमारा, ये सूर्य वेदी प्रणाम। तो किसी को बता भी सकते हो आप
प्राणायाम करना है। बीपी लो वाले को नहीं कौन सा प्राणायाम करना है। मनीष आचार्य जी तो ये बताते हैं कि राइट से लेके और जो है लेफ्ट से छोड़ देना है 3-4 बार हाई वाले को। अरे नहीं नहीं, ये सुनो पहले मेरे को मगर बताओगे आप। सुनो अभी जब हमारा ये गर्म है, यानी गर्म है ना, अब मुझे ही हाँ पता करे पहले तो बोलो। ये जैसे कि जिन लोगों को बीपी हाई होता है ना, तो लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, बीपी हाई वालों के लिए। तो ये चंद्र है नहीं, हमारा चंद्र ठंडी नाड़ी हमारी कौन सी है, उल्टा हाथ वाली है, ठीक है। और हमारी ये जो जिन लोगों का लो होता है, लो होता है तो उनको हमें गर्मी देनी है, यानी कि हमें राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ठीक है। ये हो गया दोनों तरह के प्राणायाम, ठीक है। अब इसके बाद हाई हाई बीपी वालों को लेफ्ट से ही लेना है, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। वो तो कहते मेरे को पसंद है, मैं भी पसंद हो जाऊंगी, तो इसलिए बात की गहराई को समझो, सूर्य और चंद्र नाड़ी की स्थिति को समझो। देखो ये दिमाग में रखो, ये हमारा सीधा हाथ है गर्म, इसको दिमाग में रखो, और उल्टा हाथ है ठंडा है, यानी कि हमारी जो राइट नोस्टल है ये हमारी गर्म है, चंद्र नाड़ी है लेफ्ट है, क्या है हमारा ये चंद्र नाड़ी नाड़ी जो है, ठंडी है। ये सूर्य नाड़ी है, मेरे को भी बदल करा रहे। अच्छा अब इसमें आ गया नाड़ी शोधन, आ गया हमारा नाड़ी शोधन। अब नाड़ी शोधन के बारे में पूछा, नाड़ी शोधन पूछा जा सकता, नाड़ी शोधन क्या है। अब हम सांस को ले रहे हैं, 1 2 सांस को काउंटिंग के साथ बढ़ रहा है, काउंटिंग के साथ होल्ड करा, अभी इसको मैं कुंभक भी बताऊंगी आपको, होल्ड करा, काउंटिंग के साथ छोड़ा, जितनी भी काउंटिंग किया आपने, और काउंटिंग के साथ ही बाहर हमने होल्ड करा। जो हमने काउंटिंग के साथ लिया उसे कहते हैं पूरक, और जो छोटे उसे कहते हैं रेचक, ठीक है। और हमने जो अंदर होगा तो वो अंतर कुंभक हो गया, जो बाहर होगा उसे कह दिया हमने बाह्य कुंभक, ठीक है। और ईड़ा और पिंगला, ये लेफ्ट हाथ हमारा ईड़ा है, राइट हमारा पिंगला है, बीच में हमारा सुषुम्ना है, ठीक है, ये भी लिख लो, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। अब हमने कुछ लोग हमारे जैसे 1 2 3 4 की काउंटिंग में रुकते हैं, इससे 6 की काउंटिंग में, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, जितनी जगह जाओगे सब अपने अपने अलग तरीके, इसलिए मैं सभी का तरीका बता रही हूँ। एक मैंने जितनी में लिया उतनी में होल्ड करा, उस तरीके से करा है। अब एक हमने जितनी में लिया उससे ज्यादा में रोका, और इसी तरीके से उतने में ही छोड़ा, फिर उससे ज्यादा में रोका, सबके अलग अलग तरीके हैं, ये सारे तरीके मैंने बता दिए आपको। तो ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है, खाली पेट का चक्कर नहीं, इसको भरे पेट भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। 5 मिनट बचे। काउंटिंग के साथ लिया पूरक, काउंटिंग के साथ रोका के छोड़ा, रेचक यानी जो छोड़ा ना, काउंटिंग के साथ छोड़ा। यानी कि लेना, रेचक छोड़ा। और हमने जो अंदर सांस को रोका है, तो ये अंदर हमारा जो हमें हार्मफुल, जो हम उसको रोकते हैं अंदर की, जो हमने सांस को रोका, जो अंदर अंदर जो हमारे विषैले तत्व होते हैं उसको मारते, जो हम बाहर सांस को रोकते हैं, तो बाहर सांस को रोककर बाहर होल्ड करके जो बाहर जो हमारे जो विषैले तत्व होते हैं वो उसको नष्ट करता है। तो ये हो गया हमारा। और क्या बताना है। और वो क्या बता रही थी अभी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और एक और क्या? ये है हमारी लेफ्ट हाथ, हमारा चंद्र है ठंडा, इसका इसको लेफ्ट इंगला नोस्टल कहते हैं चंद्र, चंद्र इंगला नोस्टल। पिंगला, इंगला पिंगला बताया था अभी, ईड़ा क्या? उल्टा हाथ है, पिंगला ये बीच में सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा उल्टा हाथ है, उल्टा उल्टा हाथ, मतलब नोस्टल बोली जाएगी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। लेफ्ट नोस्ट्रल, चलिए अब मानो कि थोड़ा सा कर लेते हैं समय का ध्यान रखते हुए। और हम लोग अनुलोम विलोम क्यों कराते हैं, क्योंकि मान लो हम करा रहे हैं, कराते कराते हम भूल गए, सामने कोई पेशेंट बैठा है हमारे, तो वो हमारे साथ कर रहा है, तो वो परेशान हो सकता है, इसलिए मोस्टली सभी जगह मैं ही नहीं, कोई और भी अनुलोम विलोम ही कराते हैं। और जैसे कि बीपी हाई वाले हैं, लो वाले हैं, मान लो आपको बताती बीपी हाई वाला है, वो चंद्र प्रणाम कर रहा है, करने के बाद थोड़ा उसको नपवा जरूर लें, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब हमारे लोग में हमें बताया नहीं जाता, कुछ लोग मतलब नपवाते नहीं, तो एकदम से बीपी हाई वाले बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, एकदम से लो हो जाता है, तो बीच बीच में चेक भी कराते रहे वो, कि मतलब एकदम से सही हो गया तो अपना अपने हिसाब से करें, उसको थोड़ा ज्यादा ना करें, अपना अनुलोम विलोम पर आ जाए, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, करते हैं। थोड़ा सा ही करूंगी, क्योंकि अभी भ्रांति को
उसके बारे में भी बताना है, ठीक है? थोड़ा सा कराऊंगी। तो ये हम जो कराते हैं, ये हम ये वायु मुद्रा इसलिए कराई जाती है, देखो इस तरीके से वायु मुद्रा का जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी फायदा हो जाती है, साथ में हमारा अनुलोम विलोम का तो बेनिफिट है ही, वही सारा मतलब हर बेनिफिट मतलब इसका ये हमारे मोस्टली ज्यादातर ऊपर के पार्ट्स में काम करता है, हमारे मस्तिष्क तेज करता है ये हमारा, और ऊपर से रिलेटेड जितनी भी सारी समस्या होती है अपर पार्ट की ज्यादातर मोस्टली, और वैसे सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है इसका। तो चलिए करते हैं। लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे, स्टार्टिंग भी हमें लेफ्ट से करनी होती है और समापन भी हमें लेफ्ट से ही करना होता है। इसको लेट कर भी कर सकते हैं, खाली करके कोई चक्कर नहीं है, बैठ कर भी कर सकते हैं, चलते हुए भी। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाते में 2 उंगली आंख पर रखी, एक फोrehead पर रखी, एक नाक पर रखी, और जो कान का वो हिस्सा है अंगूठे से उसको बंद करेंगे और गुंजन करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, बराबरी होती है में बराबरी में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क के मतलब पूरा गुंजन हमारा दिमाग में जाता है, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि माइग्रेन की समस्या हो गया, सिर दर्द हो गया, चिड़चिड़ापन दूर हो गया, मस्तिष्क तेज होता है, और भी बहुत सारी समस्या होती है। ऐसे ही हमारा झूठ के ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए 3 बार उसकी तोड़ कर लेते हैं। आंखों को बंद करना होता है, एनर्जी भी होती है, हमारे आगे चक्र भी दिमाग रखना होता है हमें। तो चलिए अब इसके बाद आता है कौन सा प्राणायाम आता है, प्रणव प्राणायाम। कौन सा आता है इसके बाद, प्राणायाम आता है। अगर जिसको मालूम ना हो तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रणव। प्रणव में क्या होता है, हमें ध्यान लगाना होता है, हमें अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना होता है, या जो हमने आसन प्राणायाम जो करे उन्हें नमस्कार करना होता है, हमें धन्यवाद देना होता है, मतलब ध्यान लगाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें करना होता है प्रणव क्या होता है, क्या होता है? ध्यान लगाना होता है प्रणव। इसके बाद ये लिखना देता है मेडिटेशन। तो प्राणायाम कितने होते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 से 8 लिखे जाएंगे, और वहां लिखा होगा 10 12 13 बहुत सारे लिख देंगे, तो आपको 8 पर क्लिक करना है, ठीक है। क्या प्राणायाम 8 है? हाँ आज वाली, हाँ आज जो आप करा रहे हो सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि हाँ क्योंकि ख्याल ग्रुप पे व्हाट्सएप का इम्पोर्टेंट आ रहा है, तो और मेरा काम भी चल रहा है घर में, तो आप जरा प्लीज रिकॉर्डिंग दे देना। थैंक यू प्राणायाम प्रणव प्रणव 8 प्रकार के होते हैं। प्रणव 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 ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन 8 प्रकार का होता है। नहीं नहीं, ये मैंने बताया आपको, प्राणायाम बताया, प्राणायाम 8 है। हाँ नहीं, ये प्रणव प्रणव पूरा ध्यान प्राणायाम। ध्यान ध्यान, हाँ प्रणव पूरा 8 है ना। प्राणायाम पूरा 8 है, प्राणायाम है 8। भस्त्रिका, त्रिबंध, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये जिसे महाबंद भी कहते हैं। उसके बाद होता है अग्निसार क्रिया, अग्निसार के बाद हो जाती है उज्जयी, उज्जयी के बाद हो जाती है अनुलोम विलोम, कपालभाति, कपालभाति तो शुरू में सॉरी ना, मैं भी भूल जाती हूँ, तो दोबारा से लिख लो। देखो सबसे पहले हो गया भस्त्रिका, फिर कपालभाति, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम हो गया। अग्निसार लिखना नहीं है, ये सहायक क्रिया है।
इसके बाद होता है उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम शांति पाठ। कमर कदर करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चेक पर। बाकी कुछ रह गया तो कल देख लूंगी, बोल देना, मेरे को मैसेज कर देना। शांति गणपतया शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सद्गुरु शांति शांति देवी शांति श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे, और अच्छे से रब करेंगे, और अच्छे से रब करेंगे। हाथों की बनाएंगे कटोरी, हाथों पे रखेंगे और आंखों खोले के ड्यूटी मारेंगे। एक बार और रब करेंगे, सब अपनी आंखों पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, पूरे शरीर में लगाएंगे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है, और फिर हंसते हंसते भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करोड़ों लोगों को निरोगी करेंगे, रोज करेंगे, बढ़ेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आए, पूरे समय जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी रिकॉर्डिंग मैंने छोटे फोन में भी करनी है और लैपटॉप पर भी है। ठीक है, चलिए राधे राधे सभी को। धन्यवाद धन्यवाद क्या धन्यवाद। लेकिन मुझे आज की रिकॉर्डिंग लगेगी क्योंकि मैं इधर यहाँ वो ये